हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं यार। और सबसे पहले भाई मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कल परसों शायद एक वीडियो अपलोड करा था मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। लेकिन मतलब कुछ ऑफिशियल कारणों की वजह से मेरे को उस वीडियो को तुरंत ही शायद 10 या 15 मिनट के अंदर उसे डिलीट करना पड़ा, तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। दूसरी चीज़ है कि यार उसके अलावा मतलब मेरे पास शायद हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स आए कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। पहली बात तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, खासकर ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए लोगों को अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। तो यही है कि जितना मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे देखा तो उससे यही ऑब्जर्वेशन मिला मेरे को कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट मतलब आपने जब फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे वैलिड होना चाहिए। दूसरा है कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो होता है, शायद पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, तो वो शायद से सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अंदर होता है। तो और वो फिक्स होता है कि आपने एक बार उसे बनवा लिया तो शायद वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, तो वो चीज़ ले जाइएगा। रही बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हमारा एनओसी या विजिलेंस लेटर जो है वो मिल नहीं रहा। तो अब वो मिल नहीं रहा तो भाई आपको अपने डिपार्टमेंट के अंदर प्रयास करना पड़ेगा। और वैसे जहाँ तक मेरे को लगता है कि जिन लोगों के पास में एनओसी या वो चीज़ नहीं है, मतलब अंडर मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो भी नहीं है, विजिलेंस लेटर नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे कुछ ऐसा अंडरटेकिंग भरवा देते हैं कि अगर मेरा यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन में सिलेक्शन हो भी जाए तो मतलब मैं उस टाइम पे वहाँ से अंडरटेकिंग दे दूंगा, और जो भी मतलब वहाँ पे जो भी वहाँ की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो मैं उससे कंप्लीट कर दूंगा, और कोई मनी वगैरह भी देना तो वो भी कंप्लीट कर दूंगा। तो इस तरह की अंडरटेकिंग लिखवा देते हैं, तो इन चीज़ों की बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि यार कई लोग, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि आप बेरसराई के अंदर वहाँ पे इंटरव्यू देने गए थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पे होटल वगैरह का कुछ बताओ कि होटल नियरेस्ट है कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ, आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपको ये होटल लॉज और ये गेस्ट हाउस जैसी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आम बातें हैं वहाँ पर। मतलब आपको हंड्रेड्स ऑफ होटल वहाँ पे नियर बाय मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन बुक कराना चाहते हैं ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन भी थोड़ा ये है कि थोड़ा महंगा सस्ता वो पड़ जाता है, लेकिन हाँ मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ऑफलाइन बुक कराइए। तो ऑफलाइन के अंदर ऐसा है कि चीज़ें आपको थोड़ी सी वहाँ पे थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी हो जाएगी, 200-500 रुपये, और चीज़ें आसान हो जाएगी। दूसरी चीज़ कई लोग बोल रहे हैं, बोले सर कि अब जैसे कई लोगों के शायद कल परसों भी इंटरव्यू दे के आए तो वो बोले कि सर मतलब मैं क्या हुआ कि सुबह तो मतलब माइंड मेरा बिल्कुल एक्टिव था, फ्रेश था, और सर दिन में 2-2.5 बजे तक मतलब पूरा माइंड सेचुरेट हो गया, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। तो यार इसके लिए था मैं क्या ही बताऊँ। अब इसके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई देखो, अपन सुबह बढ़िया टिप टॉप ढंग से पहन के जाते हैं, कपड़े वगैरह पहन के जाते हैं। कई लोग मतलब ज़्यादातर लोग आयरन वगैरह भी करके रखते हैं कपड़ों को। तो चीज़ें ऐसी है कि भाई वहाँ पे धूप में बैठने से और इतनी देर बैठने से चीज़ें मतलब वो जिस कंफर्टेबल जोन के साथ में हम लोग जाते हैं तो इतनी कंफर्टेबल रहती नहीं है, चीज़ें बिल्कुल रफ हो जाती है उस टाइम तक। तो ये है कि भाई आपका इंटरव्यू अगर लेट से स्टार्ट हो रहा है तो आप एक काम करिए कि अपने जो कपड़े वगैरह हैं तो कहीं चेंजिंग रूम में जाके या कहीं और जाकर अपने जो वापस से जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो पहन लीजिए। और जैसे आपको मान लीजिए अब इंटरव्यू 3:30 बजे चालू है तो आप 3 बजे के आसपास कपड़े पहन लीजिए अपने वापस। तो उससे क्या है कि आपका वापस से माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और आपके वापस पॉजिटिव थॉट्स दिमाग के अंदर आएंगे, और आपका चांसेस ये है कि इंटरव्यू ज़्यादा बेटर हो सके, मतलब जिस हिसाब से आप लोग, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हो कि। और रही दूसरी बात कि इंटरव्यू के अंदर कई लोग क्वेश्चंस वगैरह के रिगार्डिंग भी बहुत सारे डिस्कशन है, तो यार अब वो ये कि इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, वो आपको कोई बता नहीं सकता कि यार मतलब मेरे से ये पूछा गया है तो मतलब आपसे वही पूछा जाएगा। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन बस वो है कि आप जितना कूल रहेंगे, काम रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपके अंदर मतलब एक डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है ना, कि यार आपको लाइफ के अंदर भी कई डिसीजन आप लोगों ने लिए होंगे, मतलब आपकी वर्स्ट सिचुएशन में भी डिसीजन लिए होंगे, गुड सिचुएशन में भी डिसीजन लिए होंगे। तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे आप किस तरह का डिसीजन ले रहे हैं। और क्या, जैसे हम लोग, आज मैं फैमिली के अंदर रहता हूँ तो फैमिली के अंदर ऐसा है कि भाई कई तरह की सिचुएशन आ जाती है, हम लोग डिसीजन ऐसे ऐसे ले लेते हैं कि यार हमारे को आगे जाके खुद परिणाम भुगतने पड़ते हैं या उनको भुगतने पड़ते हैं। तो आप वहाँ पे ऐसा डिसीजन लीजिएगा कि यार वो केंद्रीय विद्यालय के लिए भी बढ़िया साबित हो और खुद के आपके लिए भी बढ़िया साबित हो, पहली चीज़। रही बात डेमो टॉपिक्स वगैरह की, डेमो टॉपिक्स वगैरह यार ऐसा है कि डेमो टॉपिक आप कम से कम 10 से 15-20 टॉपिक तैयार कर लीजिए। मैं तो यही कहूँगा भाई, लास्ट के अंदर यही चीज़ें हैं कि आप जितना पढ़ के जाएंगे उतनी चीज़ें बेनिफिट करेगी। कई लोग बोलते हैं कि नॉलेज को कोई चेक नहीं करता, कॉन्फिडेंस चेक करता है, तो आप तो पढ़ते रहिए, कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, और जितना पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें उतनी दिमाग के अंदर, ज़्यादा दिमाग के अंदर रिटेन रहेगी, और जितनी चीज़ें दिमाग के अंदर रिटेन रहेगी तो कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गई बात इसकी भी खत्म। अब रही बातें कि हमारे को सर ये है कि कई लोगों के साथ में यार ऐसा भी है कि वो लोग लाइफ के अंदर लाइफ टाइम, हाँ कई लोगों का एक कमेंट बहुत अजीब सा कमेंट आ रहा था कि सर हरियाणा से कितने लोग हैं।
तो यार मैं वहाँ पे लोगों से मिला था, ऑफकोर्स मिला था। तो मेरे को बहुत सारे लोग अलग अलग भारत के अलग अलग स्टेट्स वगैरह से मिले थे। उन लोगों से इंटरेक्शन हुआ, उन लोगों से मतलब मैंने ज्ञान आदान प्रदान वगैरह भी करा उनसे, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला कई लोगों से। वो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी थे, उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जो लोग PhD था उन लोगों से भी मैंने बहुत बातें की। कई लोग एमटेक भी थे, तो एमटेक वाले लोगों से भी मैंने बात की, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। लेकिन यार अब स्टेट वगैरह के यार इनकी इश्यूज़ में मत पड़ो कि किस स्टेट से कितने लड़के आए, किस स्टेट से कितने लड़के नहीं आए। तो यार ये चीज़ें अब वहाँ पे कोई सर्वे थोड़ी करने गया हूँ मैं अभी यार। और अब रही बाकी चीज़ें, ऐसी है कि लोग तो क्या ही कुछ कहेंगे। पहली चीज़, कई लोग हम जाते हैं बोले कि यार ये वहाँ पे अंदर ऐसा हो रहा है, वहाँ पे अंदर ऐसा हो रहा है। तो यार वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। नॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है। नॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस है, एक प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना है। उस प्रोसेस के अंदर जो अच्छे से गुजर जाएगा वो निकल जाएगा। और जो मतलब चीज़ें जिसके लिए इतनी टफ रहेगी अंदर जाके, तो मे बी पॉसिबल कि उसके लिए डिफ़िकल्टी आगे जाके क्रिएट हो। ठीक है। अब रही कि बात, अब जैसे आज मैं मेरा खुद का इंटरव्यू बोलूँ तो मतलब मेरे को लगता है कि यार मेरा इंटरव्यू बहुत गजब गया है। लेकिन वो किसके पर्सपेक्टिव से है? वो मेरे पर्सपेक्टिव से है। हो सकता है उन लोगों के पर्सपेक्टिव में इतना अच्छा नहीं गया हो, या हो सकता है अगर मैं बोलूँ कि सर मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा खराब गया है, तो हो सकता है कि मेरे पर्सपेक्टिव में वो इंटरव्यू खराब गया, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ देखी तो मेरे को अच्छे मार्क्स दिए हों। दोनों चीज़ें अपन को काउंटर बैलेंस करके चलनी पड़ेगी ना। तो हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं होती चीज़ें। फिर कई लोग बोले कि बोले सर मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू, अगर मेरा KVS के यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? तो यार मैं तो, अब मैं आपको क्या ही बोलूँ कि मैं तो खुद ही लाइफ के अंदर 10 या 11 इंटरव्यू, मेरे साथ KVS का भी शायद 12वां इंटरव्यू था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि यार क्या ही होगा, तो मैं बोलूँगा कि यार जो होगा देखा जाएगा। और अब इसके यार ये है कि आप प्रयास कर सकते हैं अपना, आप अपनी तरफ से जितना एफर्ट कर रहे थे, आपने रिटर्न एग्जाम भी निकाला, तो आप जितना एफर्ट कर रहे थे वो एफर्ट करते जाइए। अगर आपको लगता है कि उस एफर्ट करने से अपना चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, और ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव यार इन एवरी सिचुएशन इन लाइफ। ये आपकी लाइफ के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, और आपके इंटरव्यू के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यार एक टीचर बनने वाले हैं हम। और एक टीचर को तो हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट कई तरह के होते हैं क्लास के अंदर। क्लास के अंदर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ब्राइट भी होता है, तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। एक स्टूडेंट हमारी तरह एवरेज भी होते हैं, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को एवरेज तरीके से ही अपनी लाइफ के अंदर मतलब रन करते चले जाते हैं। कई लोग बिल्कुल ही डल होते हैं, वो लोग लाइफ के अंदर की चलो उनको तो मालूम ही नहीं होता कि करना क्या है। और कई स्टूडेंट मतलब उन स्टूडेंट्स को रास्ता, कई लोग ये है कि टीचर्स हमारे दिखाते हैं। जैसे मतलब मेरे को लगता है कि मतलब मेरी लाइफ के अंदर रोल मेरा शायद टीचर्स का बहुत ज़्यादा रहा है, कि मतलब जो कुछ भी हम लोग अपना कॉम्पिटिशन्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी नॉलेज के थ्रू हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम भी निकालते हैं, और उसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यार उस चीज़ से डरने की बात नहीं कि होगा क्या होगा। अब एक बच्चा मेरे को बोला कि उसका मैसेज आया, बोला सर ये गैम्बल ही लगता है मेरे को, तो मतलब सर इंटरव्यू वगैरह। तो यार मेरे को तो लगता है कि आप तो एक इंटरव्यू की बात को गैम्बल बता रहे हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये शायद लाइफ भी गैम्बल के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि लाइफ के अंदर यार आपको मालूम नहीं कि चीज़ें आगे जाके किस तरह से टर्न मतलब रूप लेगी आगे जाके। ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से चलते रहते हो, प्रयास करते रहते हो, तो बताओ होता क्या है? रिजल्ट चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप बताओ क्या सोचोगे कि यार आई डिड माई बेस्ट, बट मे बी डेस्टिनी वॉज रिटन समथिंग एल्स। ठीक है। हो सकता है कि आपके भाग्य के अंदर कुछ और चीज़ें लिखी हुई हो, और आपने एफर्ट तो पॉजिटिव तो आप वहाँ पे पॉजिटिव रहोगे। लेकिन अगर आपने मेहनत अभी भी ढंग से नहीं करी, इंटरव्यू के लिए आपने ढंग से मेहनत नहीं करी, या किसी और चीज़ के लिए रिटर्न एग्जाम कई लोगों का नहीं निकला, तो उसके लिए मेहनत नहीं की, तो मतलब फिर बताऊँ आप कुछ दिनों बाद में ये सोचोगे यार काश मैं उस टाइम पे मेहनत कर लेता, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर वे के अंदर मतलब चेंज लेती। तो यार वो सेकंड वाला जो केस है ना, वो किसी की लाइफ में नहीं होना चाहिए। मतलब आप में जितने मतलब वो कहते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोड़ लगा दो अब तो यार, ये कहूँगा। जो होगा वो होके रहेगा, ये बात भी सत्य है। लेकिन जो अगर आप ये वाली चीज़ करोगे ना, तो आपको लाइफ के ना कभी भी ऐसे मतलब अंदर ही अंदर वो जो चीज़ें खाती है ना कि यार अरे यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो वो चीज़ें नहीं रहेगी। ये तो रही KVS के इंटरव्यू की बात। और अब दूसरी चीज़ ऐसी है कि कई लोग बहुत सारे बोल रहे थे कि टीचिंग के अंदर और कोई गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह आने के चांसेस है क्या। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई अभी 2023 चल रहा है, 2024 के आपको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस चालू होने वाले हैं, चालू होंगे ही, होने के वाले हैं। और उसके अंदर ऐसा है कि भाई अब इलेक्शंस चालू होने वाले हैं, तो आपने अब मार्केट का रंग रूप देख लिया होगा कि किस तरह से वैकेंसीज वगैरह अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आ रही है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आ रही है। और रही दूसरी वैकेंसी, जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि सर DSSSB की वैकेंसीज आने को है, कई स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह की आने को है, रेलवेज वगैरह अपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वैकेंसीज वगैरह निकालेगी। तो अब जैसे ये है कि आपने प्रिपरेशन अगर अच्छे मूड में करी है, अच्छे मोड में करी है, मतलब चीज़ों को ढंग से रन करते गए, तो यार ये पेपर नहीं निकल गया, जैसे मान लो इंटरव्यू से रिजेक्ट हो, कोई बात नहीं।
लेकिन आगे वाले पेपर निकलने की पॉसिबिलिटी भी तो कितनी हाई हो रही है आपकी। मतलब आपको ये सोचना है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको ये सोचना है मैं इस इंडिया के अंदर टॉप 0.0001% स्टूडेंट्स के अंदर तो आ चुका, लेकिन अब मेरे को बस इसके अंदर फाइनल सिलेक्शन लेना है। क्या समझे आप? तो इससे आप अपने आप को भी पॉजिटिव रख सकोगे, और अगर इसमें हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यार और आगे भी अपॉर्चुनिटीज पड़ी है ना। पता नहीं किसकी किसकी अपॉर्चुनिटी कहाँ खुलेगी कहाँ नहीं खुलेगी, चीज़ें वो है। और आगे यही कहूँगा कि जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि सर मैंने टीचिंग कभी करा नहीं है, तो टीचिंग तो यार उस वही है, मैं अभी भी यही कर रहा हूँ, पहले भी यही कहता रहा हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके अलावा और कोई फंडा नहीं है लाइफ का, है ना। और इसके अलावा एक और लास्ट चीज़ के अंदर चाहूँगा कि जैसे जैसे एक और चीज़ ये है कि लोग जो है अभी भी मतलब थोड़ा सा इंटरव्यूज़ के लिए खासकर जैसे अपन यूपीएससी वगैरह के लिए देखते हैं कि सर जैसे मेरे से मेरा रोल नंबर पूछ लिया। रोल नंबर यार कौन ही पूछेगा, 10 डिजिट का रोल नंबर है, तो कौन ही पूछेगा। कई लोग बोल रहे हैं बोले सर कितने स्टेप्स चढ़ के आए, ये क्वेश्चन है जनरली मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन वायरल तो हैं कि मतलब कि यार आपकी प्रेजेंस माइंड को हो सकता है चेक करते हो किसी तरीके से कि आप कितना प्रेशर हैंडल करना जानते हैं, कितना प्रेशर हैंडल करना नहीं जानते। लेकिन मतलब मेरे को नहीं लगता कि यार एक्चुअल इंटरव्यूज़ के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये शायद पूछी जाएगी, क्योंकि मतलब हर किसी कैंडिडेट से ही पूछा नहीं जाता। और अगर आपसे पूछा जा रहा है इस तरह का, तो आप एक साइन ये रख सकते हैं कि हो सकता है कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को अलग वे के अंदर आपको प्रदर्शित किया जा रहा है, और मतलब आपकी अलग टेस्टिंग हो रही है, मतलब प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ चेक हो रही है। तो हो सकता है उसको भी आप एक पॉजिटिव चीज़ ले सकते हैं। और इसी के साथ में मैं ये वीडियो कंप्लीट करूँगा, और आपको मतलब इंटरव्यू के लिए और मतलब बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरी मतलब बात पे थोड़ा सा भी विश्वास है और आप मेरे को सही समझते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।